सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आज लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में एक साधारण से किसान के परिवार में हुआ था। वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अटूट दृढ़ता थी। वल्लभ भाई की पढ़ाई का सफर आसान नहीं था। वे खुद खेती करते थे और अपनी पढ़ाई का खर्च उठाते थे। इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वे भारत लौटे तो वे एक सफल वकील बन गए। लेकिन उनकी जिंदगी तब बदली जब उन्होंने महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को देखा। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी और आजादी के संघर्ष में कूद पड़े। सरदार पटेल का सबसे बड़ा योगदान तब दिखा जब भारत आजाद हुआ और देश को 562 रियासतों में बांटने की चुनौती सामने आई। आजाद हुए भारत देश को 562 रियासतों में बढ़ते हुए देखना सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए असहनीय था। 1947 की ठंडी सर्द रात थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने साधारण कार्यालय में अकेले बैठे थे। उनके सामने भारत का एक नक्शा फैला हुआ था, कागजों का ढेर और देश को एकता के सूत्र में पिरोने का भारी बोझ उनके सर पर था। विभाजन की त्रासदी ने देश को तोड़ दिया, लेकिन पटेल के इरादे अडिग थे। उनका सपना था एक अखंड भारत। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सरदार ने दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ा आदमी अपने भी पुराने कपड़े में उनके सामने खड़ा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने सरदार के हाथ में एक पुरानी लोहे की चाबी और एक पीला जर्जर कागज का टुकड़ा थमा दिया। बूढ़ा बोला, यह चाबी एकता का द्वार खोल सकती है, पर याद रखना, एकता का मूल्य बलिदान होता है। इसके पहले कि सरदार कुछ पूछ पाते, वह बूढ़ा वहां से चला गया। सरदार ने कागज को खोलकर देखा तो उसमें भारत का एक प्राचीन नक्शा बना हुआ था। वह कोई साधारण नक्शा नहीं था, उसमें कुछ खास चिन्ह बने हुए थे जो उनके समझ से परे थे। नक्शे के केंद्र में लिखा था, जो अडिग है वही भविष्य को खोल सकता है। अगली सुबह सरदार ने सलाहकारों को बुलाया, चाबी का नक्शा दिखाया। अधिकतर लोगों ने इसे एक साधारण वस्तु माना, लेकिन सरदार को लगा कि यह कुछ बड़ा संकेत है। नक्शे में ऐसे क्षेत्र थे जहां अभी भी भारत का एकीकरण अधूरा था। पटेल ने अपने मिशन की शुरुआत की। वे हर रियासत के राजा से मिलने गए, उन्हें समझाने, मनाने और भारत में विलय के लिए राजी करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने भारत के सभी राजाओं को एक करके एक झंडे के नीचे ला खड़ा कर दिया और उनका अखंड भारत का सपना पूरा हुआ। फिर एक रात जब पटेल अपने कार्यालय में थे, तब उन्होंने मेज पर रखी हुई चाबी को देखा। वह चाबी अचानक धूल में बदल गई। पटेल समझ गए कि यह चाबी केवल धातु का टुकड़ा नहीं थी, यह भारत की एकता और अडिग संकल्प का प्रतीक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए नक्शे में देखा और मन ही मन कहा, भारत का भविष्य अब सुरक्षित है।